मैजिक कार्टून सीरीज। लालची पानी पूरी वाला। कितना धीरे काम करता है। थोड़ी जल्दी काम कर, इस पानी पूरी के मसालों में वो भी मिलाना है। ग्राहकों के आने का वक्त हो गया है। ग्राहक आते ही होंगे। आखिरकार मेरे पानी पूरी के मसालों में इतना स्वाद जो होता है। रामू खुद से बातें करते हुए कहता है। हाँ, मुझे तो पता है इस पानी पूरी के पीछे का राज। एक नंबर के लालची पानी पूरी वाले हैं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है। तूने कुछ कहा क्या मेरे बारे में? नहीं मालिक, मेरी इतनी कहाँ मजाल कि मैं आपके बारे में कुछ कह सकूं। अगर तू मेरे बारे में कुछ भी कहेगा उससे पहले मैं तुझे। खैर, ये सारी बातें छोड़, मुंह कम और हाथ जल्दी चला। कल्लू की दुकान पे कितनी भीड़ है पानी पूरी के लिए, और यहाँ मेरे दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है। अगर आज भी ऐसा ही होगा तो बिटिया की फीस कैसे जमा कर पाऊंगा। शामू भी पानी पूरी बेचता था, लेकिन उसके दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आता था। शामू इस बात से बहुत परेशान रहता था, लेकिन वो कल्लू से जलता नहीं था। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। कल्लू अपने दुकान पर। आज तो इतनी कमाई हुई है कि मजा ही आ गया। अगर ऐसे ही सभी लोग मेरे हाथों की पानी पूरी खाएंगे तो मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। हाँ मालिक, आप जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। आपके पानी पूरी की तो आजकल सबके जुबान पे स्वाद चढ़ा है। हाँ, तो मेरे हाथ की पानी पूरी में स्वाद भी तो इतना ज्यादा होता है। इतना कहकर कल्लू अपने घर चला जाता है। आप आज भी मेरे लिए पानी पूरी नहीं लाए। मैं आपको हमेशा कहती हूँ पानी पूरी लाने के लिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं। दुकान पे इतनी भीड़ होती है कि सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है, इसलिए मैं घर नहीं ला पाता। कोई बात नहीं, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे लिए कल पानी पूरी ले आऊंगा। आप हमेशा यही कहते हैं, लेकिन कभी लाते नहीं। आप मुझे घर में पानी पूरी बनाकर खिलाते हैं, लेकिन दुकान से क्यों नहीं लाते? बड़े ही चालाकी के साथ कल्लू बात को घुमाते हुए। अरे बहुत बकवास करती हो तुम। अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम खाना दोगी या नहीं? आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी खाना लाती हूँ। दूसरे दिन कल्लू सुबह सुबह अपने दुकान पर आता है, जहाँ रामू पहले से ही काम कर रहा होता है। मालिक, सारा काम हो गया और आपने जितना कहा था उतना मसाला मैंने डाल दिया। नहीं, कल थोड़े कम ग्राहक आए थे, इसलिए ये पूरा डब्बा मसाला डाल दो। लेकिन मालिक, इतना मसाला खाकर लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी, ग्राहक बीमार हो सकते हैं। तू अपना मुंह बंद रख, जितना कहा है उतना ही कर। तू रहने दे, मैं ही डाल देता हूँ। रामू के हाथ से वो मसाले का डब्बा लेता है और पूरा डब्बा पानी पूरी के मसाले में मिला देता है। हे भगवान, इस जालिम से ग्राहकों को बचाना। कुछ पैसों के लिए ग्राहकों की जान खतरे में डाल रहा है। कुछ ही देर में कल्लू के दुकान पर कल से ज्यादा भीड़ लग जाती है। थोड़ी ही देर में कल्लू की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शामू की एक भी पानी पूरी नहीं बिकती। शामू खुद से बातें करते हुए घर जा रहा था। हे भगवान, आज भी मेरी पानी पूरी नहीं बिकी। आखिरकार ये कल्लू अपनी पानी पूरी में ऐसा क्या डालता है? इसके पानी पूरी में ऐसा कौन सा स्वाद है जो मेरी पानी पूरी में नहीं है? शामू घर पहुंच जाता है। शामू की पत्नी शामू से कहती है, आप आ गए जी। आज कुछ पैसों का इंतजाम हुआ, मुन्नी की फीस जमा करनी है। मैं क्या बताऊं, आज भी एक भी पानी पूरी नहीं बिका। जी, मेरे पास एक पुराना नुस्खा है। कौन सा नुस्खा? जब मेरे पिताजी ने पानी पूरी का दुकान खोला था, तो पानी पूरी के पानी में घर का बना ये मसाला डालते थे। आप कल ये मसाला अपने पानी पूरी के पानी में डालकर देखिएगा। ठीक है, कल मसाला मैं अपनी पानी पूरी में डाल कर देखूंगा। शर्मिला शामू को मसाला दे देती है। दूसरे दिन कल्लू के दुकान पर। आज ग्राहक नहीं आ रहे। अरे मालिक, वहाँ देखे, ग्राहक का नाम लिया और ग्राहक हाजिर। एक ग्राहक कल्लू के दुकान पर आती है। भैया, आपने कल कैसी पानी पूरी दी थी? उसे खाकर बच्चों के पेट में दर्द होने लगा है। नहीं, मेरे पानी पूरी में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे खाकर आपका पेट दर्द हो। नहीं भैया, मेरे बेटे ने कल और कुछ भी नहीं खाया था। आपके यहाँ से जो पानी पूरी लेकर गई थी, सिर्फ वही खाया था। सरला कल्लू से ये बात बोल ही रही होती है, तब तक दूसरा ग्राहक आता है। क्या भैया,
अरे कैसी पानी पूरी दी थी? मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, बहुत परेशान हो रही है। मैंने पानी पूरी में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आपका मतलब क्या है? ये झूठ बोल रहे हैं या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतना घटिया पानी पूरी आज तक मैंने नहीं खाई जिसे खाकर पेट में दर्द हो। सभी लोग कल्लू से शिकायत कर रहे होते हैं। तभी शामू की पानी पूरी की दुकान से पानी पूरी की खुशबू आने लगती है। अरे वाह, पानी पूरी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये मेरे पानी पूरी की खुशबू है। नहीं भैया, ये आपकी पानी पूरी की खुशबू नहीं बल्कि किसी और दुकान के पानी पूरी की खुशबू है। अरे वहाँ देखिए, श्यामू के पानी पूरी की खुशबू है। चलो चलो वहाँ से पानी पूरी खाते हैं। धीरे धीरे सारे लोग शामू के पानी पूरी के दुकान पर पहुंच जा रहे थे। सारी भीड़ कल्लू के दुकान से शामू के दुकान पर। इसने ये अच्छा नहीं किया। इसने मेरे ग्राहक मुझसे चुराया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप इसके साथ आखिर क्या करिएगा, बस देखता जा। रामू खुद से बोलते हुए। इसकी बातों से पता चल रहा है ये कुछ बड़ा करने वाला है। हे भगवान, बेचारी श्यामू की रक्षा कीजिए इस लालची इंसान से। कल्लू वेद के पास जाता है। आपने जो पानी पूरी में मसाला डालने के लिए दिया था वो खाकर सबके पेट में दर्द होने लगा है। जरूर, मैंने तुम्हें जितना मसाला डालने को बोला था तुमने उससे ज्यादा डाला होगा। अच्छा वो छोड़िए, आप अभी ऐसी कोई दवाई दीजिए जिससे खाने से सबका पेट दर्द होने लगे। ठीक है, ये मसाला लो। खाने से पेट दर्द होगा, लेकिन हाँ, ज्यादा खाने से इंसान मर भी सकता है। वेद जी कल्लू को वो दवाई दे देते हैं। कल्लू रास्ते से घर जाते वक्त खुद से बोलता है, अब देखता हूँ इस श्यामू की पानी पूरी कौन खाता है। कल से फिर से मेरे दुकान पर ही सभी लोग आएंगे। ये दवाई मैं श्यामू के पानी पूरी में मिला दूंगा। कल्लू घर पहुँचता है। ये लो दवाई, कल मैं जब दुकान जाऊँ तो मुझे दे देना। ये किस चीज की दवाई है? इस दवाई को पानी पूरी में डालने से उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो मैं इसमें से थोड़ी सी ले सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत महंगा है, इसे संभाल कर रखना। कल्लू इतना कहकर कमरे में चला जाता है। अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं हमेशा। अगर मैं इसमें से थोड़ी ले लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। इतना कहकर चमेली उसमें से थोड़ा निकाल लेती है। अगले दिन सुबह कल्लू अपने दुकान पर जाता है। अरे मैं तो वो दवाई लाना ही भूल गया। रामू, जा तो मेरे घर से दवाई लेकर आ। आपने अपने पानी पूरी के मसालों में जो अगला प्रकार का मसाला डालते हैं वो दुकान में ही है, तो घर पर जाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो एक बहुत महंगा और जरूरी मसाला है, उसे जाकर अभी लेकर आ। कल्लू की बात मानकर रामू कल्लू के घर जाता है। रामू घर के जरा सा नजदीक जाता है तो वहाँ से उसके मालकिन के दर्द की चीखने की आवाज सुनाई देती है। रामू तुरंत दौड़कर दुकान जाता है और कल्लू को ये सब बताता है। कल्लू अपने घर जाता है। क्या हुआ? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अचानक से ये सब क्या हो गया? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कल्लू देखता है कि चमेली के शरीर पर लाल लाल दाग हो गए थे। कल्लू डॉक्टर को बुलाता है। क्या हुआ मेरी पत्नी को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? इन्होंने आज क्या खाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था, जो रोज खाती हूँ वही खाया था। आप ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए। हाँ, वो आप कल एक मसाला लाए थे ना पानी पूरी के लिए, उसमें से थोड़ा सा मैंने खाने में मिलाकर खाया था। मैंने तुझे मना किया था ना कि उसे मत खाना। कौन सा मसाला? मुझे उसकी शीशी दिखाइए। नहीं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आपने अगर मुझे उसके बारे में नहीं बताया तो मैं आपकी पत्नी का सही इलाज नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। कल्लू डॉक्टर को वो मसाला दिखाता है। क्या? ये तो जानलेवा नुकसानदायक दवाई है जिसे तुम सबको पानी पूरी में मिलाकर खिलाते थे। इसे ज्यादा खाने से कैंसर भी हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, आप मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए। मेरी एक शर्त है, अगर वो तुम शर्त मानोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी का इलाज करूंगा। शर्त क्या है? आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगा, बस आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। तुमको अपना गुनाह सरपंच के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। कल्लू पहले थोड़ा सोचता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो शर्त मान जाता है और अपनी गलती के लिए सरपंच और पूरे गांव से माफी मांगता है। कल्लू, तूने ये सही नहीं किया। तुझे हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तेरे वजह से पानी पूरी खाने से डर लगने लगा है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। कल्लू की बात सुनकर सभी लोग कल्लू को माफ कर देते हैं और वहीं दूसरी तरफ कल्लू की पत्नी ठीक हो जाती है
और अब कल्लू अपने लालच को छोड़कर ईमानदारी के रास्ते पर चलने का फैसला करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।